अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आस्क उमर हाशमी की एपिसोड नंबर 5 है। इस सेगमेंट में आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं और आप चाहें तो अपनी सीवी को भी रिव्यू करवा सकते हैं। उसका तरीका बहुत आसान है, आपको umairhashmi.com पर जाना है और वहां जाकर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है रियलिटी ऑफ दुबई जॉब्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने दुबई जॉब्स के लिए बहुत ज्यादा वीडियोस बनाई हैं और बनाता रहता हूँ, लेकिन कुछ रियलिटीज ऐसी हैं जो आपका जानना जरूरी है। वैसे तो दुबई का लाइफ स्टाइल बहुत ही हाई है, यहाँ पर घूमने फिरने की बहुत ही जबरदस्त जगह है और यहाँ आप लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं। यहाँ के शॉपिंग मॉल्स, लेविश होटल्स, रेस्टोरेंट्स और भी बहुत सारी जगह है जहाँ जाकर आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन क्या यही रियलिटी है जो लोग दुबई में काम करते हैं उन सब लोगों के लिए? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। यहाँ पर लो पेड जॉब्स भी हैं जिनकी सैलरीज बहुत कम होती हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स और भी बहुत सारे लोग। और इन लोगों की एवरेज सैलरी 800 दिरहम पर मंथ होती है, लेकिन साथ साथ उनको रहने के लिए जगह और खाने पीने के लिए फूड भी दिया जाता है। तो इस बात को जहन में रखना चाहिए कि आप किन जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दुबई सबके लिए एक जैसा नहीं है। अगर आप लो पेड जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इवन जो लोग अच्छी जॉब्स के लिए भी अप्लाई करते हैं उनको भी स्ट्रगल करना होती है, क्योंकि यहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस काफी हाई हैं। तो दुबई की जो लाइफ आप देखते हैं वीडियोस के अंदर, वो आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन शुरू में नहीं। शुरू में बहुत स्ट्रगल है और बहुत मेहनत है और उस स्टेज से हम सब गुजरे हैं। मैं भी उस स्टेज से गुजरा हूँ, तो कोशिश करूंगा आज कुछ झलक उस स्टेज की बताऊं आप लोगों को, ताकि आप लोग प्रिपेयर्ड हों। सबसे पहली बात हम करते हैं अकोमोडेशन की। यहाँ पर अकोमोडेशन की कॉस्ट काफी हाई है। जब आप दुबई में नए नए आते हैं तो आपको शेयरिंग अपार्टमेंट्स में रहना पड़ता है। कम से कम भी एक कमरे के अंदर 4 से 6 लोग होते हैं और उसकी कॉस्ट 800 to 1000 दिरहम होती है। और अगर ज्यादा लोग होंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी और 600 दिरहम हो जाएगी। तो जिन लोगों की सैलरी 3 से 5000 होती है, वो लोग कोशिश करते हैं कि शेयरिंग में अपनी अकोमोडेशन को मैनेज करें। अगर आप अकेले रूम में रहना चाहेंगे तो वो आपको बहुत एक्सपेंसिव होगा। इसीलिए ज्यादातर लोग यही कंसिडर करते हैं कि शेयरिंग अकोमोडेशन में रहें, ताकि वो अपने पैसे बचा सकें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके रूममेट्स कैसे हैं। अगर वो अच्छे हैं और साफ सफाई का ख्याल रखते हैं तो आपकी जिंदगी आसान है, लेकिन अगर उसके अपोजिट है तो आपके लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। जब मैं दुबई फर्स्ट टाइम आया था तो मेरी ऑलरेडी जॉब तो लगी हुई थी, लेकिन जब एयरपोर्ट से यहाँ तक आया जहाँ पर मुझे रहना था, तो काफी डिफरेंट फील किया मैंने। और जब दोस्त जो गाड़ी में लेना है तो उनकी गाड़ी भी बहुत अच्छी थी, तो मुझे लगा कि यहाँ की तो लाइफ बस मजे ही मजे हैं। लेकिन जब वो अपने अपार्टमेंट में लेके गए तो मुझे बहुत डिफरेंट सा फील हुआ कि बाहर तो कुछ और था, अंदर कुछ और है। और जब बिल्कुल रूम के अंदर लेके गए तो वहां तो अंदर घुसते ही पहले तो एक छोटा सा रूम था जिसमें सबके बैग्स रखे हुए, और उसके बाद एक बड़ा रूम था जिसमें सेंटर में बस चलने की जगह थी और बाकी साइडों पर डबल बेड लगे हुए थे, बंकर बेड्स। तो मैं तो देखकर परेशान हो गया कि ये कहाँ आ गया हूँ। मुझे लगा कि शायद इनकी जॉब्स वगैरह कम होगी इसलिए लोग ऐसे रहते हैं, लेकिन जब मुझे अंदाजा हुआ कि इनकी सैलरीज वगैरह हमारी जैसी ही हैं, तो पता चला कि यहाँ पर ऐसे ही रहना पड़ता है। और जिस तरह के हमारे पाकिस्तान इंडिया में घर होते हैं, वहाँ जैसा लाइफ स्टाइल बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर पैसे बचाने के लिए बंकर बेड्स में ही रहना पड़ता है। तो एक रूम में एटलीस्ट 6 लोग तो होते हैं, जिसमें 3 बंकर बेड्स होते हैं जिस पर आपको मैनेज करना होता है। तो मेरे लिए तो वो काफ़ी शॉकिंग था, और जो मुझे लेकर आए थे वो भी, उनको भी फील हो गया था। उन्होंने मुझे कहा कि अगर रहना चाहते हो तो हम ऐसी जगह भी अरेंज कर सकते हैं जहाँ पर तुम 2 से 3 लोगों के साथ रह सको। लेकिन जब मैं ऐसी जगह ढूंढने गया तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी और मुझे लगा कि मैं पैसे बिल्कुल नहीं सेव कर पाऊंगा, तो मुझे भी फिर बंकर बेड्स में ही रहना पड़ा। लेकिन ऐसा ऐसा फिर जब इंसान ग्रो करता है तो फिर अपना घर भी ले लेता है और आगे भी बढ़ जाता है। तो ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर मुश्किलात बहुत हैं, आसानी नहीं है शुरू में, लेकिन आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी होती है। इसी तरह यहाँ पर जो खाना पीना होता है वो भी काफी एक्सपेंसिव है। शुरू में तो जब यहाँ आते हैं तो हम कैलकुलेटर पर कैलकुलेट ही करते रहते हैं कि वहाँ तो इतने का मिलता था हमारे कंट्री में और यहाँ पर इतने का मिल रहा है। एक एक छोटी छोटी चीज को हम कैलकुलेट करते रहते हैं। तो मैं एक लमसम अमाउंट बताता हूँ। जैसे अगर आप बिल्कुल लाइट खाना खाते हैं, जैसे दाल हो गई, रोटी हो गई, तो वो 6 से 7 दिरहम में मिलती है एक टाइम। अगर आप कोई अच्छा खाना चाहते हैं तो वो आपको 15 से 20 दिरहम में मिलता है एक टाइम का। तो आप इससे हिसाब लगा सकते हैं कि महीने का कितना बनेगा। अगर बिल्कुल हल्का खाना खाते हैं तो वो आपको पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई करें तो 210 एक टाइम का। और अगर आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं 20 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 600। और अगर 2 टाइम का रखेंगे तो उसको डबल कर लें, 600 इंटू 2 1200 दिरहम महीने के बन जाएंगे। और इसी तरह आपको अकोमोडेशन का भी हिसाब लगाना होगा। जिस सैलरी के लिए आप अप्लाई करेंगे आपको ये बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहली चीज तो मैंने आपको अकोमोडेशन और फूड का बताया। इसके साथ साथ जो तीसरी चीज होती है वही होती है होम सिकनेस। आपको अपने घर वालों की बहुत याद आती है और ये
सबके साथ होता है, बहुत से लोग तो रोते भी हैं और बहुत से लोग जॉब छोड़कर भी चले जाते हैं। तो इस चीज़ को जहन में रख के आना है और इसका तरीका ये होता है कि आपने अपने आप को कभी भी बिल्कुल फारिग नहीं छोड़ना है, बस किसी ना किसी काम में बिजी रखना है। अगर आप बिजी रखेंगे तो आपको आदत हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन होम सिकनेस सबको होती है। चौथी चीज़, जो लोग विजिट वीज़ा पर आते हैं उनके साथ फ्रॉड काफ़ी हो जाते हैं। होता यह है कि यहाँ पर बहुत सी कंपनीज आपको विजिट वीज़ा पर बुला लेती हैं और आपसे काम करवाती हैं। जब आपका विजिट वीज़ा एक्सपायर होने लगता है तो वो आपको पासपोर्ट देके आपको कहती हैं हम आपको कोई जॉब पर नहीं रखना चाहते। तो आपका टाइम भी ज़ाया होता है और आपको जॉब भी नहीं मिलती है। तो जो भी कंपनी ऐसा करे तो आपको फ़ौरन उनसे बोलना चाहिए कि मेरा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई करें। इसी वजह से दुबई ने बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं कि इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए और उन्होंने फ़ाइन रखा है, तकरीबन 50,000 दिरहम का फ़ाइन है कंपनी पर भी और जो बंदा विजिट वीज़ा पर काम करता है उस पर भी। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। इसी तरह यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा हॉट होता है। यहाँ पर रियल फील 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो जॉब ढूंढने में काफ़ी परेशानी भी होती है अगर आप गर्मियों के दिनों में आते हैं। और जो लोग इन सब चीज़ों से निमट जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि वो अपनी सेविंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दुबई में सब चीज़ें अलाउ हैं। इसलिए बहुत से लोग उल्टे सीधे कामों में लग जाते हैं, अपने पैसे ज़ाया करने शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ को भी आपने ख्याल में रखना है कि आपका फोकस यहाँ पर सिर्फ अपनी मनी को सेव करना है, अपनी जॉब को मेंटेन रखना है और जो आपने पैसे कमाए उसको ज़ाया नहीं होने देना है, बल्कि उसको फ्यूचर सेविंग्स में इन्वेस्ट करना है। सो ये थी वो रियलिटीज़ जो आपको बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि अक्सर ऐसा फील होता है कि बस दुबई आएंगे और यहाँ का लाइफ स्टाइल इंजॉय करेंगे, यहाँ के बड़े बड़े घर होंगे और लग्जरी अपार्टमेंट्स होंगे, गाड़ियाँ अच्छी वाली होंगी, बस इसी में घूमेंगे फिरेंगे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप अगर लो पेड सैलरीज पर आते हैं तो आपके लिए लाइफ बहुत ही टफ है, और अगर आप मीडियम जॉब्स पर भी आते हैं जैसे कि 5,000 दिरहम 6,000 दिरहम, तब भी आपको स्ट्रगल करनी होगी। शुरू में बहुत स्ट्रगल करनी होती है और यही चीज़ें जो मैंने बताई इसको कवर अप करना होता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और अपने फ्यूचर को इन सब चीज़ों को देखते हुए प्लान करें। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।